मैं विजय रघुवंशी SHO पुरुवाला आपके साथ कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कल हमें रेस्ट मिला था 8 बजे से शाम को दूसरे दिन 8 बजे तक। उनमें कुछ मन में विचार आए तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। कोरोना आज के समय में बहुत भयानक रूप से फैल रहा है और इसे आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियां बरत कर ही आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपने गांव का बचाव कर सकते हैं, अपने देश का बचाव कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये पंक्तियां आपको अच्छी लगेंगी और इसमें मेरे मन के भाव हैं जो मैंने लिखे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं अपने मन के भाव को। हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की, हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की, विश्व भर में लगी है आग जीने और मर जाने की। आज विश्व भर में जीने और मर जाने की आग लगी है इस कोरोना महामारी के कारण। कहाँ से आया कैसे आया वक्त लगा पहचानने में। कहाँ से आया कैसे आया वक्त लगा पहचानने में। है ऐसा अदृश्य वायरस जिसको विश्व ने पा लिया अनजाने में। ये एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा अदृश्य वायरस है जिसको पूरे विश्व ने अदृश्य स्वरूप में पाया है। इसके पथ में, इसके रास्ते में जो आया, इसके पथ में जो आया बच ना पाया, खो गया जमाने से। जो इसके रास्ते में आया वो अपना सब कुछ खो दिया उसने इस संक्रमण के कारण, इस बीमारी के कारण। बेबस हुआ पूरा विश्व इससे पार पाने को। चौतरफा हाहाकार मची है इस वायरस को दूर भगाने की। हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की। हुआ अमेरिका पर वायरस का हमला, तब उसने भी पहचानी थी। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रसिया तक ने आस लगाई खुद का वजूद बचाने की। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रसिया, यहाँ पर बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। इन सभी देशों ने अपना वजूद बचाने के लिए एक आस लगाई है। चाहे वो अमेरिका है, उसने भी आस लगाई है। भारतवर्ष अग्रणी देश जिसने विश्व को राह दिखाई वायरस से जान बचाने की। भारतवर्ष वह देश है जिसने विश्व को एक राह दिखाई है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। कभी नमस्ते से तो कभी सोशल डिस्टेंसिंग से, कभी नमस्ते से कभी सोशल डिस्टेंसिंग से, कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन से इस महामारी को दूर भगाने की। इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कर्फ्यू का और लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और जिसकी सराहना की जानी बहुत आवश्यक है। कभी नमस्ते से तो कभी सोशल डिस्टेंसिंग से, कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन से इस महामारी को दूर भगाने की। हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की। सूनी कर दी गलियां जिसने, वीरान कर दी सड़कें जिसने। आज के समय में सारी गलियां सूनी दिखाई दे पड़ रही हैं, वीरान सड़कें हो चुकी हैं। ऐसे दस्तक दी अपने आने की। इस वायरस ने, इस महामारी ने अपनी ऐसे दस्तक दी कि इसने सारी गलियां सड़कें सब के सब सूनी कर दी। उजाड़ दिए सिंदूर ही जिसने
उजाड़ दी आशियाने ही मानव के, उजाड़ दिए आशियाने ही मानव के। तो भारत ने कभी ताली से तो कभी थाली से, कभी ताली से तो कभी थाली के गुंजन से, कभी दीपक से तो कभी फूलों और माला से मान बढ़ाया उन शूरवीरों का। कभी ताली से, कभी थाली की गुंजन से, कभी फूल माला से मान बढ़ाया उन शूरवीरों का, जिन्होंने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जो रात ना सोए दिन ना सोए, जो रात ना सोए दिन ना सोए, उठ उठ कर एक आस संजोए। जो रात ना सोए दिन ना सोए, उठ उठ कर एक आस संजोए। बस सोचे महामारी से सबकी जान बचाने की, हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की। मान गए इस महामारी को, मान गए इस महामारी को, जिसने पाठ पढ़ाया मानव को मानवता दिखाने की। आज हर मानव एक मानव इंसानियत की तरह हर आदमी से एक विचार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, जो कि मैं ये मान सकता हूँ कि बहुत से लोग भूल चुके थे। ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, ना देखा सिख ईसाई इस महामारी ने। ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, ना देखा सिख ईसाई इस महामारी ने। इस महामारी के आगे जो भी आया उसे ये पता नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो भी इसका ग्रास बना वो उसको लेकर गया। है प्रकृति का नज़ारा जो विवश किया मानव को, है प्रकृति का नज़ारा जो विवश किया मानव को, मानव की जाति बताने में। इस प्रकृति ने मानव को मानव की जाति बता दिया है कि ये किस तरह से है, मानव जाति क्या चीज़ है और मानव को किस रूप में रहना चाहिए। इस संदर्भ में आओ मिलकर लड़े लड़ाई इस मानव जीवन को बचाने की, हमने ठानी मन में आज कोरोना भगाने की। विश्व भर में लगी है आग जीने और मर जाने की। हम सब मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये मेरी पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं, आज ही लिखी हैं, वो अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को बचाएं। धन्यवाद।